6% थी। आपने 4 साल में तबाही कर दी। वो पिंकी, गोगी और कप्तान, जो मैं कहता होता लूट के खा गए पाकिस्तान, वो पूरा एक इरादा था उनका बैठ के। आज उस्मान बुज़दार का नाम कोई नहीं लेता पंजाब में, किसी को याद नहीं है। अच्छा आदमी, शरीफ आदमी। मगर देखिए शराफत और कैपेसिटी में फर्क है। आप में से बहुत सारे लोगों ने यहां पे शहबाज शरीफ साहब का टेन्योर भी देखा, आपने परवेज इलाही साहब का टेन्योर भी देखा, आपने बुज़दार साहब का टेन्योर भी देखा, मैडम मरियम का भी टेन्योर देख रहे हैं। जो काम करता है वो नजर आता है। बुज़दार साहब को पंजाब पे मुसल्लत किया गया था कमाई के लिए, पंजाब की अवाम को लूटा गया। अब खैबर पख्तूनख्वा में वो काम कर रहे हैं। उधर बुज़दार दोम जो है, ये वसीम अकरम प्लस था, वहां पे वसीम अकरम प्लस 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 लगा दिया गया है। और वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ बड़के मारता है। सरकारी असला इस्तेमाल कर रहा है फेडरेशन के खिलाफ, सरकारी मशीनरी है, सरकारी टीयर गैस आई हुई है, केपी की पुलिस टीयर गैस लेके आई है। इस अवाम के टैक्स के पैसे के करोड़ों रुपए, कई करोड़ जो हैं वो पेट्रोल पे खर्च हो चुके हैं तमाम धरनों के ऊपर। सरकारी गाड़ियां हैं, इनके जलसों में जो इनकी प्राइवेट गाड़ियां, उनका तेल भी सरकार डलवा के देती है खैबर पख्तूनख्वा का। एक मंसूबा नहीं है वहां पे लगा। महंगाई पूरे मुल्क में कम हो रही, वहां कम नहीं हो रही क्योंकि तवज्जो ही नहीं है। वो सारा वक्त धरनों पे लगा हुआ है, अपने लीडर को खुश करने पे लगा हुआ है। तो ये समझ आती है कि तकलीफ तो ये है कि मुल्क तरक्की क्यों कर रहा है। कल इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने इन्वाइट किया अपने धरने पे आने के लिए। एससीओ के और मुल्क भी हैं, पता नहीं बाकी मुल्कों को क्यों नहीं इन्विटेशन दिया, एक ही मुल्क को इन्विटेशन क्यों दिया है। बैरिस्टर सैफ साहब ने कल एक टॉक शो में कहा कि हम जयशंकर साहब को इन्वाइट करते हैं कि हमारे धरनों पे और हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर आए। तो बाकी भी ममालिक आ रहे हैं एससीओ के ऊपर, उनको भी दावत दे देते। और एससीओ का इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पुरअमन और बड़ी बेहतरीन तरीके से चलेगी, उसके अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। ये जो एक ही मुल्क को दावत देते हैं ना, मुझे बता दें इस धरने का मकसद क्या है? क्या कोई डिमांड सामने आई है कि महंगाई और कम करो, इकोनॉमी को और बेहतर करो? उधर दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द चढ़ाई कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये कंटेनर लेके जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। किसी को ना कानून में हाथ लेने की इजाजत, कानून को हाथ में लेने की इजाजत है, ना किसी को यह इजाजत देंगे कि रेड जोन के करीब कोई फड़के अमन अमान खराब करे। ये हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। फौज भी आ गई है वहां पे, रेंजर्स भी डिप्लॉयड है, और ये एससीओ बड़े अच्छे तरीके से जाएगी और इस पे भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे और इसको साबोटाज नहीं होने देंगे। ये तो क्लैरिटी है। मगर ये मुतालबा क्या है? होता है ना कि ये हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, ये 4 मुतालबे हैं। एनआरओ की कोशिश है, ये हमें पता है। भाई अदालतों के अंदर केस है, जाओ अदालतों में जाके आर्ग्यू करो। लीडर को छोड़ दें, लीडर को छोड़ दे, फिर कभी हमारे से बात कर लो, हम बात करना चाहते हैं। किसी को मुतालबात नहीं पता, किसी को इस धरने का मकसद नहीं पता। मकसद वही है जो 9 मई को था। और ऐसे डरपोक हैं, ऐसे बुज़दिल हैं। इधर आप लोगों ने देखा अपोजिशन के अंदर, हमें तो दीवार में चिनवा दिया था इन लोगों ने। किसी ने उफ तक नहीं की। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की वालदा की मैयत पड़ी थी और जज कह रहा था जिरा करनी है। आपको याद होगा वो जज साहब, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 2 के जज साहब ने कहा जी मैंने जिरा करनी है, फिर वो बाद में देखेंगे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरी एहलिया से आखिर मेरी बात करा दो बिस्तरे मर्ग पे, कहते जी नहीं बात नहीं हो सकती। इधर उंगली लगती है तो ऊ आ ई निकलता है मुंह से। मतलब यार क्या हो गया है? कोई थोड़ा सा हिम्मत करो, हौसला करो। ये तो मुझे लगता है वो जो क्रीमें नहीं होती जिसमें बैक एक करी उसमें से ऊ आ वाली आवाजें आती, ये तो उसके कोई इश्तहार बन के रह गए इस मुल्क के अंदर। हमें पकड़ लिया, मुझे धक्का लग गया, मैं गिर गया, मेरी गाड़ी का जो है वो दरवाजे पे डेंट पड़ गया। यार खुदा का खौफ करो, हो क्या गया आप लोगों को? थोड़ा हौसला पकड़ो, थोड़ी हिम्मत पकड़ो। 9 मई पूरी चढ़ाई करके गए तीनों बहनें, अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान, कोर कमांडर हाउस के बाहर। भांजा साहब ने वर्दी लटकाई हुई है डंडे के ऊपर। हम नहीं थे, हम नहीं थे, हम नहीं थे, कोई और था। ओ भाई गए हो, मानो इस बात को। जब तीनों बहनें मौजूद हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई की, भांजा मौजूद है, एक रहनुमा चौकड़ी मार के गाड़ी के छत पे बैठ के कह रही है हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। इधर 2 खवातीन है, वो कह रही हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे। लीडर कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ना बहनों से मेरा ताल्लुक है, ना भांजे से, ना यास्मीन राशिद से, ना महमूद रशीद से। आग लगा के जब थोड़ा सा डंडा चला है तो बस, ये डंडा को कहते हैं ना बिगड़ों तिगड़ों का पीर है, तो ये फौरी डंडा देख के टेंशन हो जाते हैं यूं सीधे, हम नहीं थे। ओ भाई आपकी फुटेज है, आप मौजूद हैं, आपकी तकरीरें हैं। बुज़दिल, इतना सा दिल है,
सारे लोगों को जेल में बंद किया, खुद प्रेसिडेंशियल स्वीट में बैठा है, साइकिल भी मिली हुई है एक्सरसाइज वाली, देसी मुर्गी भी आ रही है, खाना भी आ रहा है, वॉकिंग गैलरी भी मिली हुई है। आप कह रहे डंबल दो, मैंने डोले भी बनाने हैं। भाई आपको अंदर फिर दीवार भी बना देते हैं कि शाम को बाहर आ जाया करें, उसमें दरवाजा लगा देते हैं, शाम को बाहर आए, सुबह फिर वापस आ गए। आप बाहर घूम फिर आया करें, पार्टी शार्टी कर लिया करें, जो आप बहुत शिद्दत से आपको मिस होता होगा, आप बड़े शौकीन आदमी हैं। तो ये इस मुल्क की तबाही बर्बादी करने में आईएमएफ को लेटर क्यों लिखे गए थे? इसलिए लिखे गए थे कि ये मुल्क को बर्बाद करना चाहते थे, डिफॉल्ट कराना चाहते थे। आईएमएफ को जो लेटर लिखे और कहे कि पाकिस्तान को इमदाद मत करना, पाकिस्तान के साथ अग्रीमेंट मत करना, जो 9 मई को फौज पे हमले कर दे, शोहदा की यादगारों को मस्मार कर दे, जो पाकिस्तान के खिलाफ बाहर की लॉबियों को, मुझे ये बता दें, जैक गोल्डस्मिथ साहब का एक ट्वीट आया इजराइल के हक में पिछले दिनों। कासिम और सुलेमान के मामू हैं, कासिम खान और सुलेमान साहब के सगे मामू हैं जैक गोल्डस्मिथ। आप जानते हैं जैक गोल्डस्मिथ को? लंदन के मेयर का इलेक्शन लड़ा था, खान साहब उनकी कैंपेन चलाने गए थे, खान साहब के बच्चों के सगे मामू हैं। हमने उस पर एहतजाज किया कि जैक गोल्डस्मिथ ये कह रहा है कि इजराइल जो है वो आखिरी जंग लड़ रहा है और इजराइल जो है वो इजराइल विल प्रिवेल, इजराइल जो है वो अपना मकाम हासिल करके रहेगा, इजराइल कामयाब होगा। इजराइल के लिए दुआएं कर रहे हैं कासिम और सलेमान के मामू। एक बंदा बता दें पीटीआई का जिसने मजम्मत की उस ट्वीट की और कहा ये जैक गोल्डस्मिथ गलत कह रहे हैं? कह ही नहीं सकते। ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का हिस्सा है, ये तो उस लॉबी का हिस्सा है। इस लॉबी ने हमेशा इनको प्रमोट किया है। कासिम और सलेमान के मामू जो है वो क्यों उसके मामू हैं? वो इसलिए मामू हैं कि पूरी फंडिंग हर चीज वहां से आती है इनकी। हमने जैक गोल्डस्मिथ की उस ट्वीट को भरपूर उसकी मजम्मत की। इनके एक बंदे में जरूरत नहीं थी कि कहता कि जैक गोल्डस्मिथ गलत कह रहा है, फलस्तीन इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा, हम फलस्तीन के कॉज के साथ हैं, फलस्तीन की इनको फिक्र नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कल जमात इस्लामी के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ एक एपीसी बुलाने का ऐलान किया है। 7 अक्टूबर हम मनाएंगे यौम इज़हार यकजहती फलस्तीन मनाएंगे। यौम इज़हार यकजहती फलस्तीन मनाने जा रहे हैं 7 अक्टूबर को। पूरे मुल्क में सेमिनार्स होंगे, वॉक्स होंगी, मुजाहरे होंगे, आपस में हम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे, पॉडकास्ट भी करेंगे, डिजिटल मीडिया पे भी इसको लेके जाएंगे फलस्तीन के लिए। ये जैक गोल्डस्मिथ की एक ट्वीट की मजम्मत नहीं कर सके। जयशंकर वो कह रहे हैं कि आके हमारे से खिताब करें। भाई बाकी ममालिक कहां गए? अब यहां जैक गोल्डस्मिथ की बात आती है, मैंने किसी से पूछा कि ये जो था ना, हम कोई गुलाम है कि मान जाएं, और एब्सोल्युटली नॉट। मुझे ये बता दें कि ये बानी चेयरमैन पीटीआई ने एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा था, किस बात पर कहा था, किस मौके पर कहा था, किस मकाम पर कहा था? कोई एक बंदा आप में से मुझे बता दे। आप बड़े जय्यद साफी हैं सारे, कोई एक बंदा मुझे बता दे कि जी अमेरिका ने ये चीज मांगी थी जिस पे खान साहब ने कहा नहीं जी एब्सोल्युटली नॉट। उसका कोई दस्तावेज, कोई डिमांड, पूरी कौम को बेवकूफ बना दिया, एक बयानी के पीछे लगा दिया, रियासत मदीना का नाम लेते रहे, साथ मुल्क को लूटते रहे। इधर कहते रहे अमरीकी साजिश। अब अमेरिका में कांग्रेसमैन के हाथ जोड़े, हमारे खुदा का वास्ता है माई बाप हमारे लिए लेटर लिख दो, हमारे लिए करारदाद मंजूर कर दो। वहां पे पूरी पूरी लॉबीज बनाई हुई है। और भाई अगर गुलामी ना मंजूर है तो फिर वहां पे क्यों तरले ले रहे हो, क्यों मिन्नत कर रहे हो? और एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और लोगों ने मान लिया। बता दे किसने कहा था, किसको कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था? इसी तरह ये बेहंगम धरना है। आईएमएफ को लेटर लिखो, मुल्क को साबोटाज करो, मुल्क को डिफॉल्ट करो, हमले कर दो फौज के ऊपर, एनआरकी फैला दो, आग लगा दो। ये एजेंडा है। और तकलीफ यह है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, एससीओ भी होगी, पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, महंगाई में मजीद कमी भी होगी, पाकिस्तान के अवाम भी खुशहाल होंगे। और तहरीक इंतशार का मैं पहले भी कह चुका हूं कि तहरीक इंतशार का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए मौकफ बिल्कुल क्लियर है। आइन को रीराइट किया गया था उस वक्त, बंदियाली कोर्ट ने उसको रीराइट किया था। 63A में होता क्या है? 63A ये कहता है कि अगर आप पार्लिमानी लीडर की और पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट देंगे तो आप डीसीट होंगे। अब बंदा वोट डाल रहा है, वोट गिनती में शुमार नहीं हो रहा, यानी आप कह रहे हैं कि जुर्म भी नहीं हुआ, जुर्म की तासीर भी नहीं हुई, मगर सजा आपको जुर्म की मिल रही है। आइन की मंशा तो ये नहीं थी और किसी ने ये इजाजत नहीं दी कि आप आइन को रीराइट करें। आइन को रीराइट करने का आपको किसने कहा है? वो पार्लियामान कर सकती है, पार्लियामान की बालादस्ती है। 63A के तहत
आइन की जो मंशा है वो क्लियर हुई है। आइन को जो रीराइट किया गया था, एक गलत इकदाम था सुप्रीम कोर्ट का, उसको रिवर्स किया गया है और अब आइन बिल्कुल क्लियर है। तो हम समझते हैं कि ये देखिए बात ये है कि आज जो मौजू है मैं उस हवाले से बात करूंगा। बाकी रूटीन की चीजें चल रही हैं। आपको कहीं कोई अर्जेंसी कोई हमारी तरफ से नजर आई है कि हम बहुत जल्दी जो है इस तरफ बढ़े? हम ठीक है अपना काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में एक एक करके। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक बयान जारी कर चुकी है और उन्होंने इजरायली जारियत के हवाले से लबनान में जो मामलात हैं उस हवाले से अपना क्लियर स्टांस लिया है। पाकिस्तान ने इमदादी सामान भी भिजवाया है लबनान में भी और फलस्तीन में भी, और इमदादी सामान की तरसील भी इंशाल्लाह ताला जारी रहेगी। तो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस इस पर अपनी क्लियर बात कर चुका है और प्राइम मिनिस्टर भी बड़ी क्लियर बात कर चुके हैं। उस पर फॉरेन ऑफिस पे बात कर लेगा, वो मोफा स्पोक्स पर्सन करेंगे। देखिए, मैं जहां भी गया हूं, आज से 2 साल पहले लोग हर तरह के कोशिश करते थे कि पाकिस्तान से जो भी आए सिवाय उनके अपने लोगों के, वो उनको तज़हीक करें, उनकी तौहीन करें। मुझे बहुत सारे पीटीआई के लोग भी मिले और उन्होंने कहा जी आप इकोनॉमी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में भी लंदन में भी। और पाकिस्तानियों ने आके हमारी बड़ी इज्जत की और बड़ा एहतराम से हमारे साथ पेश आए। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत कमी कल्ट में आई है। और वो मुजाहरा एक सुना था कि हो रहा है, मैं बड़ा घुमा के कहीं मुझे नजर आ जाए, वो 10 ब्लॉक दूर 15 बंदे प्ले कार्ड लेके मरे हुए बेचारे, सुस्त, सुबह आंखें मल के उठे हुए, दोपहर को उठते हैं ना, शाम को उनकी ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं। तो बिल्कुल ही बाहर जो है ना वो ये कल टूट भी रहा है, बुखार भी कम हुआ है और लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है, तो हमें पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। देखिए, बात यह है, ये शौकत बसरा के पहला बयान तो नहीं है। वो तो रोज ऐसे बयान देता है जिसको शाम को खुद उठ के कहता है ये तो मैंने गलत कर दिया। तो मैं ऐसे बयानात को सीरियसली नहीं लेता। उनके पास पार्टी का